अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद मैं अब पहला वीलॉग बना रहा हूँ। तो जैसे मेरे दोस्त थे वहाँ पे कतर में और सब जगह, वो बेचारे याद करते रहते हैं। मैंने कहा चलो वीलॉग बना लूँ। उससे पहले तो टाइम मिल नहीं रहा था। बहरहाल अभी जैसे कुछ दोस्त हैं मेरे यूट्यूब के, तो वो पूछते रहते हैं भाई कि अभी आगे जॉब्स का या बाहर के लात का क्या क्या सीन है। तो मैं एक बात उनको बताता भी रहता हूँ कि अगर आपने जाना ही है तो पहले तो सोच समझ के जाएँ। अपनी यहाँ की जॉब का देख के, हर चीज़ों को देख के क्योंकि अब वहाँ जाते हैं तो फिर अगर यहाँ बैकअप पे आपकी जॉब है वो नहीं है चीज़ें, तो हर चीज़ सोच समझ के जाए। तो जैसे कि मेरा अब इरादा है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, मैंने जाना है। इसके साथ ही एक और मैंने चीज़ में अभी ट्रेडिंग में इन होने का सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। तो रही बात दोस्तों की, तो मेरे जो दोस्त हैं तो वो अभी बार बार पूछते भी रहते, तो हमने भाई शादी हो गई है और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, मैं अपना रूम दिखा दूँ, ये मैं सिर्फ अपने ही रूम में हूँ और अभी अकेला ही हूँ सर, क्योंकि वाइफ सब मक्के भी गई हुई हैं। तो ये भाई सामने काउच पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बेड है ऐसे। और बाकी जो है, अगर अब आगे की चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैं आया था वहाँ से रिज़ाइन करके, तो मैंने जैसे शादी मुझे लगा तो 6-7 लाख लग जाएंगे, लेकिन 10-12 लाख लग गए। तो फिर भी मैंने अपनी सेविंग रखी हुई थी, तो वो शुक्र है वो सेविंग्स काम आती है। मैंने खैर कुछ आगे पीछे कर दी थी अपनी सेविंग, जैसे दी तो खैर मैंने अपनी सेविंग्स में की थी, तो खैर रिटर्न हो जाती, जैसे मुझे वापस भी मिल गई है। तो मेरा तो मशवरा आप लोगों को जो कुछ पूछना चाहते हैं कि जब आप वहाँ से अपनी सेविंग्स कुछ अच्छी से करके रखें, और बेहतर यही है कि अगर आप अपने भाई के साथ मिल के या अकेले भी किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको मंथली कुछ ना कुछ आए, चाहे वो आपकी कोई बिल्डिंग हो, चाहे आपकी जो रेंट पे गई हुई हो, या आपकी कोई ज़मीन हो, या कुछ भी हो। अब वहाँ से हैं तो यहाँ पर आओ, आपको मंथली कुछ ना कुछ चल रहा हो, ताकि आपको दोबारा भी बाहर जाना हो तो आपको इशू ना हो तब तक कि मुझे लेट हो जाए, या उस टाइम तक अपना आपको एक्सपेंस का इशू ना हो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी फील हुई थी आके। तो अभी तो खैर मुझे सिर्फ 1.5 महीना हुआ। सेविंग्स तो मेरी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने ना कहीं दे दी थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा वो लेट मिली, तो इशू हो गया। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा इरादा भी तो यही है कि बजाय इसके कि बाहर जाने के, तो मैं भी यहीं कुछ देखूँ। तो इसलिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर रहा हूँ, और उनमें से मेरा अपना खुद की भी जो है एक तो ट्रेडिंग। अब सैटरडे को इंशाल्लाह मैं मिलने जाना, अपने दोस्त है, उसका नाम है आसिम। तो वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग उसमें फॉरेक्स में है। तो इंशाल्लाह उससे हम मिलेंगे, वहाँ पे अलग से वीलॉग बनाएंगे, और साथ में एक इंटरव्यू वो भी देंगे। और बाकी ये है कि सबसे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई जन अपने सही टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी कतर के दोस्त जितने बने थे सारे अच्छे हैं, उनसे कांटेक्ट रहता है, और याद भी करते हैं। बाकी जैसे स्पेशली वसीम, और क्या नाम है, बाकी ये है कि इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें और भी स्मूथ होती रहेंगी। और ऐसे ही है अपनी आप लाइफ में, आप अगर आप बाहर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो साथ में सेविंग लाजमी करो, जिसमें आप कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करते रहो। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उससे आप लर्न कर रहे हो तो चीज़ें। तो मेरा तो मानना यही है कि जब आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ अपना बिजनेस कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते रहो। आइडिया हो जाएगा, इन दी एंड आप कहीं ना कहीं अपना स्टेबल हो जाओगे इंशाल्लाह। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी कोई शॉप हो, चाहे आपकी कोई ज़मीन हो, या कोई और बिज़नेस करो उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये है कि चाहे आप जितनी भी अमाउंट कमा लो बाहर से, इन द एंड वो जब आप आओगे, तो अगर आप साथ साथ कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आपको थोड़ा इश्यूज़ होगा। सही सी बात है, एक टाइम होता है कि बंदा बाहर नहीं जा सकता, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई और मसले हो जाए, तो कम से कम आपका मंथली का एक चीज़ जो है वो रुकती नहीं है। क्योंकि सेविंग अगर आप खर्च करते रहोगे, तो फिर वो तो जितनी भी सेविंग्स होगी इंसान की, वो टाइम पे ख़त्म हो ही जाती है। तो एक मंथली कोई चीज़ होती है, तो आपको एक टेंशन नहीं होती है कि चलो मेरे इतने मंथ के आ रहे हैं, बाकी चीज़ से मैं अगर कोई अपना बिज़नेस करता हूँ या कुछ भी और करता हूँ, तो मुझे ये इशू नहीं होगा कि यार ये
मुझे मंथ का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि बिज़नेस कोई भी हो उसमें आपको 2 या 3 महीने अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको बगैर प्रॉफिट निकाले अगर आप करते हो तो वो चल पड़ता है। अदरवाइज़ आपको बहुत उसकी स्किल और एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, वो उसी बंदे की होती है जिसने पहले कोई बिज़नेस किया होता है। तो न्यू स्टार्ट करने वाले को ये गैप आते हैं जिसमें वो 3-4 मंथ्स में कवर अप कर लेता है, लेकिन वो उसकी शर्त ये होती है कि उसको वो पैसे निकाल के प्रॉफिट को अपने किसी डोमेस्टिक या अपने उसके ऊपर खर्चा करना करे तो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो और आ जाती हैं जैसे कि शॉप रेंट, बिल्स और जो लगाया उसको कॉस्ट को। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि लकीली ये चीज़ हुई है कि मेरे अपनी एक हमारी एक प्रॉपर्टी इंशाल्लाह वो और कुछ सेविंग्स, और मैं साथ साथ बाहर कंट्रीब्यूट ट्राई कर इंशाल्लाह ट्रेडिंग में अगर मुझे ऑनलाइन में अगर अच्छा वो मिला तो उसके लिए मैं फिर अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट दूँगा। जो ये तो मेरे अपने जो यूट्यूब है ये मेरे अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ हो वो आप शेयर करने के लिए, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और मैं क्या कर रहा होता क्या नहीं कर रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी अपनी लाइफ का एक रिव्यू लेना हो तो मैंने ये इसलिए बनाया हुआ है। तो ये मैंने इसलिए भी बनाया था ताकि मुझे आइडिया भी हो जाए, एक्सपीरियंस भी हो जाए व्लॉगिंग का। तो मुझे काफ़ी चीज़ें स्मूथ हुई हैं इस चीज़ में, कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आइडिया हुआ। तो ये है कि काफ़ी लोग आपको पहले कहते हैं यार कि पहले इतना कमा लो उतना कमा लो फिर शादी कर लो, तो ये सारी बकवास चीज़ें होती हैं। अगर आप इन रियल उसमें रहेंगे, थ्योरेटिकल सोचेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंगे तो एक चीज़ ऐसी है कि देखें एज अ मुस्लिम होने के नाते आपको अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जिसने बनाया है वो ही रिस्क भी उतारता है, और निकाह करने से, शादी करने से रिस्क इंसान का बढ़ता है, कोई कम नहीं होता। चाहे वो पहले कम कमा रहा था या ज़्यादा कमा रहा था उसका कोई इशू नहीं होता। तो अगर आप इस नीयत से करके करते तो और बरकत आती है और चीज़ें सही हो जाती। तो बाकी अगर आप इसी चीज़ में रहें कि यार मुझे इतने टाइम तक कमाना है, इतने शानदार से शादी करनी है और मैं इतना महीने के पैसे आना शुरू होंगे तो ही मैं करूँगा, तो बजाय इतनी एज वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, आप कर लें भाई। मेरा अपने अभी जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो यही है। तो और मैंने इस चीज़ पे तो फोर्स करके किया और मैंने अच्छा किया। मैं अपनी इस डिसीजन पे ख़ुद खुश भी हूँ और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, जो मैं चलाता है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरे कई मतलब लोग दोस्त भी थे और भी चीज़ें कहते अभी नहीं करो। तो भाई बात ये है कि जितना लेट करेंगे आप उसका कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इतना आप कर लें कि आप मतलब मंथली कुछ ना कुछ चीज़ों को कर सकें और उसको कर सकें तो वो एक ठीक होता। और इसके अलावा तो जितना लेट करते हैं उसका फ़ायदा नहीं है। बाकी चाहे आप जिस मर्ज़ी से शादी कर लें और जितने मर्ज़ी टाइम पे कर लें, जितने मर्ज़ी पैसे बना लें, जो एक शौहर और बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है या उसकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें कुछ टाइम तो लगता ही है। चाहे आप जितने मर्ज़ी वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग पहले हो, शादी के बाद चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मत समझें कि यार कि मुझे मैंने पहले कर ली तो इस वजह से नहीं हो रही या मैंने लेट की इस वजह से नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ में टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से लेके टैकल करना होता है, चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। आपको जो मेन फोकस रखना है एज अ मर्द होने के नाते वो आपको अपने इनकम सोर्स पे रखना है, अपने कैरियर पे रखना है। और जब मर्द की जेब भारी होती तो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाती है। आप कुछ चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ और भी है वो आपका अखलाक, उसको थोड़ा सा रखना चाहिए काबू। लेकिन जब वो आपकी जेब तकड़ी होती है तो अखलाक थोड़ा सा ना भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों में ना लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, जो बात सच है। लेकिन अपने अच्छे मुसलमानों के नाते आपको अखलाक पे भी अपने रखना चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर पे वो किसी से नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ हो। चाहे पेरेंट्स आपसे अब एज हो जाती है तो कई बार वो आपसे क्या नाम है वो भी हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी गलती हो या उनकी गलती ना हो, लेकिन आपको उनसे बिहेव अच्छा रखना ही है क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। वो उस टाइम में आपके साथ थे जब आप चल भी नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे, तो हम उनका हक़ कभी अदा नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से यही सीखा। बाकी लाइक को कमेंट्स और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और बाकी साथ साथ जो चीज़ें होंगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका से भी लोग जाना, मैं उसको कोशिश करूँगा कि पूरा क्या करूँ। कुछ टाइम पहले मिली ना, दावतें चलना शुरू हो गई थी और फिर पेपर्स आ गए थे, मेरे नहीं बीवी के। और अब अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छी। फिर मुहर्रम था, मुहर्रम में हम 10 दिन कोशिश करते हैं कि सब चीज़ों से दूर रहें और मुहर्रम का एहतराम करें। और बाकी ये कि
साथ साथ जो भी चीज़ होगी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।